नाउ स्टूडेंट्स, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 में ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक बार आप सॉल्व करें, फिर मैं तो कराऊंगा ही, भाई। आप कराइए, आप करिए। चलो मैं करके दिखाता हूं। वेट बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या आप लोग को 8th क्लास में ये सिखाया गया है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है, जैसे कि मान लो 8 है, 8 छोड़िए, आप 8 छोड़िए, 4 है ना, तो आपके टीचर ने सिखाया होगा कि स्क्वायर रूट करके इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 4 के प्राइम फैक्टर आपने किए होंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा, ऐसे आपने किया होगा बचपन में। तो 4 की जगह आपने 2 इंटू 2, फिर आपके टीचर ने बोला होगा कि स्क्वायर रूट है तो 2 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, मतलब सेम, याद है? ऐसे इसके पेयर बनाए होंगे आपने, और जब पेयर बन जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये सिखाया गया है। अभी और बताता हूं, रुक जाओ, अभी शायद नहीं समझ में आया, तो ऐसे देखो जरा। मान लो 8 नंबर दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आपके टीचर ने लिखा होगा 2 multiplied by 2 multiplied by 2. हाँ, 2 4 जा 2 2 जा। थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं क्योंकि पता बहुत सारे बच्चे ना अभी स्टार्टिंग है, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो 8 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा। फिर आपके टीचर ने बोला होगा कि 2 सेम डिजिट का पेयर बनाना है, यानी कि 2 इंटू 2 इसका पेयर बनेगा, और यहां से ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 ये बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 2 यहां बच गया। ये बात समझ में आई? ये दोनों 2 जो है पेयर बना के बाहर, और ये वाला 2 अंदर बच गया। आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी से, बोलिए स्टूडेंट्स। आया? अब अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 9 का स्क्वायर रूट, तो आपके टीचर ने बताया होगा 9 को 3 इंटू 3 लिखो, और ये पेयर बना के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। और वैसे भी पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों, यहां पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि √27 कितना आएगा, तो क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं बच्चों? यहां पर बताइए। 3√3. यस, वेरी गुड। तो यहां से आंसर आएगा, 27 के प्राइम फैक्टर किया आपने, 3 9 जा, और 3 3 जा, एंड 3 1 जा। ठीक है, तो यहां से आपने किया बच्चों 3 इंटू 3, और यहां से आ जाएगा आपके पास, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 3 और 3 का पेयर बन गया, तो ये 3 आपका बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 3 आपका बच गया। बस, अगर आपको ये बात पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहां से उसने क्वेश्चन दिया 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल्स टू, है ना, तो ये किसके इक्वल है? तो अब हम देखते हैं। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, शायद शायद आई डोंट नो, अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इन्होंने शायद बच्चों डिनोमिनेटर को रेशलाइज किया, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया यहां से बच्चों, अब मुझे भी नहीं पता, अभी अभी देखते हैं क्या होता है ना। ऐसा हमने किया, ठीक है बच्चों, ऐसा। अब हम इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज कर रहे हैं, तो यदि आप इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज करेंगे तो बच्चों √9 प्लस √8 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, और √9 प्लस √8 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। अब ऊपर तो आपका यही हो जाएगा, 1 इंटू √9 √9, और प्लस 1 इंटू √8 है ना, और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे प्रॉपर्टी लगेगी, तो √9 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर। तो यहां से 9 minus रूट, यस, यहां से नीचे बच्चों आपका आता है √9 का स्क्वायर 9, माइनस √8 का स्क्वायर होता है 8। तो यहां से हो जाएगा आपके पास √9 प्लस √8, और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 इज 1। ठीक, और 9 माइनस, अब आपको पता है 1 का मतलब है नहीं, नीचे 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा √9 प्लस √8। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था पीछे क्या, कि √9 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू 3, यानी कि सीधे आप इसको 3 लिख सकते हो। एंड √8 को मैंने अभी अभी सिखाया था कि 2 इंटू 2 इंटू, यस, है ना, तो 2 2 के पेयर, 2 बाहर और अंदर बचेगा √2। कहने का मतलब है, अब डायरेक्टली थोड़ा करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा जरा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर
यहां से देखिए बच्चों, √9 का स्क्वायर रूट 3 और प्लस √8 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2√2। तो इस तरीके से जाके सर्च कर लीजिए, क्या 3 + 2√2 दिख रहा है आपको? यस सर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाकर आएंगे। इस बुक को बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसका मेरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यदि आप कभी लगाना चाहेंगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सॉल्यूशंस नहीं आएंगे आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ प्रैक्टिस कराकर क्लास में कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सिलेबस तो बेटा बहुत है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करें, कर लीजिए अगर आपको करना है तो। फिर मैं आपको ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूँ, है ना। कर लीजिए। आपको 2 बुक्स करनी है, चाहे जो हो जाए। कौन कौन सी? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एन प्लस एग्जाम्पलर। ये 2 बुक तो करनी ही करनी है। इसके बाद जब टाइम बचे तब कुछ और करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। सर यस यस बताइए। मेरा एक डाउट है सर, हम लोग इसके पहले ही फैक्टराइज नहीं कर सकते, फिर उसके बाद आंसर नहीं हाँ निकाल सकते? हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, क्यों परेशान हो, बता देते हैं। एक बच्चे ने क्या बोला, ओके इधर देखिए, एक बच्चे की बात सुन लीजिए। बच्चे ने बोला सर ये बताओ सर ऐसे करके, और उसके बाद ऐसे करके क्वेश्चन था। मैंने कहा, तो बच्चा कह रहा है सर एक काम करो, पहले ही क्वेश्चन को ठीक कर लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। √9 को कह रहा 3 लिख लो, है ना। और बच्चे ने बोला सर √8 को सर आप क्यों 2√2 नहीं लिखते? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। यानी कि यहां से आ रहा है, अभी रेशलाइज नहीं कर रहा हूं, अभी √9 को 3 और माइनस √8 को 2√2, ऐसा यही बनाना चाहते हो? ठीक बात है ना। अब रेशलाइज कर लो। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? रेशलाइज कर लो, कर लो, क्या दिक्कत है। कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब 3 आंसर वही आएगा, 3 + 2√2 बाय 3 प्लस, ठीक। तो 1 इंटू ये पूरा तो इतना ही आ जाएगा, 3 + 2√2। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा आपका आइडेंटिटी, है ना। तो नीचे आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से आएगा 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय, अब आपको याद होना चाहिए 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों आपका, एंड माइनस 2√2 का मैंने कई बार पढ़ाया है, भूल गए हो क्या? 2√2 के स्क्वायर का मतलब होता है ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर √2 को भी मिलेगा, यानी कि √2 का स्क्वायर। तो यहां से होगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा कितना हो जाता है 8, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, 9 - 8। तो यहां से हो गया 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 9 - 8 इज 1। तो यहां से आ जाएगा 3 + 2√2 बाय 1, यानी कि 3 + 2√2 यहां से आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात शायद समझ में आ गई होगी। आंसर आपका वही आएगा, फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर लो। कोई डाउट है बताइए यहां से।